औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज हम जो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है उसका दूसरा पार्ट मतलब उसका दूसरा किस्म पढ़ेंगे। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है बेसिकली। अब कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज इस तरह होती थी हैं नेचर में एग्जिस्ट करती हैं जो कि वेक्टर हैं, ठीक है। और अगर वो इस तरीके से अलाइंड हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास एक एक्सिस पर है और दूसरी बिल्कुल ही उसके परपेंडिकुलर है, तो अगर ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में इस तरीके से अलाइन है तो इनका जो प्रोडक्ट है ना उस वक्त मैक्सिमम होगा, ठीक है। उस वक्त नेचर में जो है इनके प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट ज़ाहिर होगा, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ना सिर्फ इफ़ेक्ट ज़ाहिर करेगा बल्कि उसकी उस इफ़ेक्ट की एक डायरेक्शन भी होगी जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेलोसिटी है क्यू वेलोसिटी, ठीक। एक हमारे पास चार्ज है क्यू चार्ज की एक वेलोसिटी है, ठीक। इस चार्ज पार्टिकल की एक वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो वो एक फोर्स फील करता है जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब क्योंकि ये दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पर हैं इसलिए जो फोर्स वो फील करेंगे वो ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल फील करेगा वो बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये फोर्स बी जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब हम जो है वो ए क्रॉस बी जब हम करेंगे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा उसका डायरेक्शन कैसी होगी वो हम इस तरह फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ए क्रॉस बी करें, पहले हमारे पास ए है फिर बी है, तो ए के वेक्टर के अलोंग हम अपना हाथ रखेंगे, इस एंगल को देखेंगे ये डायरेक्टेड कहाँ पर है, ठीक है। तो जो सेकंड वेक्टर है हम उसके अलोंग अपने हाथों को कर्ल करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो थंब है ना वो जिस तरफ होगी हमारे पास बी ए क्रॉस बी भी वहीं पर ही होगा, ठीक है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास इस तरफ है, हमारे पास वी क्रॉस बी जो है वेलोसिटी की तरफ हम अपने हाथ करेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम अपनी हाथों को कॉयल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन ऊपर होगी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, हमारे पास जो ये चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ एक रिफ्लेक्शन फील करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बी क्रॉस ए करें, अब हम पहले बी को रखेंगे और फिर ए को रखेंगे। अगर हम इस तरह करें तो हम जो है अपना बी वेक्टर के अलोंग करेंगे और ए वेक्टर की तरफ हम अपने हाथों को कर्ल करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो मेरा जो थंब है वो डाउनवर्ड है, तो बी क्रॉस ए जो है हमारे पास वो डाउनवर्ड होगा। उसका मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी की तरह ही होगा लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो अब डाउनवर्ड होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस एग्जांपल समझें कि अगर हम बी क्रॉस वी करेंगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हम इस वेलोसिटी को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हम अपने हाथ को रखेंगे, कर्ल हम वेलोसिटी के अलोंग अपने हाथों को करेंगे और फिर डाउनवर्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये देखा कि अगर हम बी क्रॉस वी करें तो वो एक्चुअली इक्वल होता है माइनस वी के, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है ना, हमारे पास मैग्नीट्यूड वही है बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए का, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास इस तरीके से बी क्रॉस ए या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट का जो है हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इस रूल को कहते हैं राइट हैंड रूल। पहले वेक्टर के अलोंग आप अपने हाथ करेंगे, दूसरे वेक्टर के अलोंग आप अपने उंगलियों को कर्ल करेंगे और जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो इस तरीके से जो है वो नेचर में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। क्रॉस प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हैं।
इनका क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी इनकी मकदार है उनका प्रोडक्ट, और उनके साथ साथ देखिए ये मैक्सिमम है जब दोनों के बीच जो एंगल है, ये मैक्सिमम है दोनों के बीच जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ये मिनिमम है जब ये दोनों ज़ीरो पर होंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई फोर्स उन पर नहीं लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब ज़ीरो है तो ये बिल्कुल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, जब इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो ज़ीरो है। और जब ये 90 डिग्री पर हैं, π/2 पर हैं, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये हमारे पास पाई पर आएंगे तो ये फिर से जो है वो हमारे पास जो है वो मिनिमम हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप याद करें ये किसका ग्राफ है, ये हमारे पास साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास साइन का ग्राफ है। तो ये नेचर में जो है वो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा तो इनके जो प्रोडक्ट है वो साइन के फॉर्म में जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो हमारे पास जो A क्रॉस B है वो बेसिकली अपने इन दोनों मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, और उनके साथ साथ इनके बीच में जो एंगल होगी थीटा वो साइन के उसके साथ साइन होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट होगा उसकी भी एक डायरेक्शन होगी, वो भी एक वेक्टर होगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस प्लेन पे ये दोनों लाई कर रहे हैं ना उसके परपेंडिकुलर होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए जो है वो हमारे पास इस प्लेन पर है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक। और इनके बीच में जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ है, ठीक है, इसकी एंगल की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर है। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे ये ए वेक्टर जो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले आएगा ना वो उस वेक्टर के साथ इसकी जो अलाइनमेंट होगी तो ये बेसिकली अपवर्ड जाएगा। मैं आपको एक बार इसकी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से जो है वो हमारे पास A क्रॉस B एंड माइनस क्रॉस B क्रॉस A जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम A क्रॉस B करते हैं, ठीक है, जब हम A क्रॉस B करते हैं तो हमेशा नहीं लेकिन हमारे केस में इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। और जब हम B क्रॉस A करते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है, ठीक है। बिल्कुल सेम इनका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास अगर ये B मैग्नीट्यूड है, ये B वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास अगर B वेक्टर है, इसकी एक डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है, तो माइनस B की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे याद करें हमारे पास A और B का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब A क्रॉस B, ठीक है, इसको अगर मैं माइनस A क्रॉस B करूँ तो क्या होगा, वो कुछ भी नहीं होगा, वो बेसिकली B क्रॉस A होगा, ठीक है। और अगर मैं B क्रॉस A को माइनस करूं तो वो कुछ भी नहीं होगा बल्कि A क्रॉस B होगा, क्योंकि हमारे पास A क्रॉस B जो है वो उसका अपोजिट क्या होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो हमने अभी भी देखा कि बेसिकली वो तो B क्रॉस A की इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास
जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, बल्कि वो इस तरीके से रिलेट करते हैं आपस में। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो यही कि ये कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब भी ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब भी इन दोनों के बीच में थीटा 0 या ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो इनके बीच में जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो 0 होगा, ठीक। और इसके अलावा जो हमारे पास, अगर आपको याद है, जो हमारे पास स्पेस में ये दोनों वेक्टर्स होते हैं, तीनों वेक्टर्स होते हैं, ये दोनों जो एक्सेस होते हैं, ठीक है, इन तीनों एक्सेस की एक डायरेक्शन होती है, उनको हम यूनिट वेक्टर्स के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक। तो y के साथ j कैप होता है, x के साथ i कैप होता है और z के साथ हमारे पास k कैप होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या लेंगे? ये दोनों आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो आई कैप हमारे पास जो होता है वो, तो ये क्या होगा, पहला वेक्टर हमारे पास आई है, आई के अलोंग आप अपना हाथ सीधा करेंगे, जो थंब है वो बिल्कुल आउटवर्ड होगी, और क्योंकि अब इन दोनों के बीच में एंगल इस तरफ जा रही है तो इसी तरफ आप अपने हाथों को कर्ल करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो जे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जे की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप आई और के के बीच में फाइंड करना चाहें तो जब आप इसके अलोंग अपना हाथ सीधा करेंगे और के की तरफ अपना जो है वो हाथ टर्न करेंगे, कर्ल करेंगे, तो आपका जो थंब है वो बेसिकली आई की तरफ जाएगा। तो जे क्रॉस के जो है हमारे पास आई के बनता है। इसी तरीके से अगर आप आई और जे के बीच में करेंगे, आई की तरफ अपना हाथ सीधा करेंगे और के जे की तरफ अपने हाथ को कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है वो ऊपर होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास के कैप होगा। और आप ये आपकी असाइनमेंट है कि जब भी आप के क्रॉस आई करेंगे तो बेसिकली कुछ नहीं होगा बल्कि माइनस जे होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका जो हाथ है, थंब है, वो इस तरफ है, ठीक है। आप अपने हाथ को अगर इस तरह लें, आप अपने हाथ को इस तरफ सीधा कर लें, ठीक है, और फिर आप इस तरफ कर्ल करें तो आपका जो हाथ है, थंब जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो जे के क्रॉस के है वो हमारे पास माइनस ए होगा, और इस तरीके से हमारे पास जे क्रॉस आई कैप जो है वो हमारे पास के क्रॉस होगा, ठीक। उसके अलावा हमारे पास इन तीनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपस में, ठीक है, आई के अलोंग आई का और जे के अलोंग जे का और के अलोंग के का हमारे पास 0 होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आपस में जो एंगल है वो तो 0 है, 0 पे हमारे पास, ठीक है, 0 होता है। उसके अलावा एक वेक्टर का अपने साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 0 है, ठीक। अब अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इक्वल है किसके, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ठीक। और इस तरीके से बी हमारे पास इक्वल है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो हमारे पास कुछ नहीं है बल्कि अगर हम ए क्रॉस बी करें तो क्या होगा, तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। जो वेक्टर पहले आएगा वो हम ऊपर रखेंगे सेकंड लाइन पे, जो वेक्टर बी आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आप खुद से चेक कीजिएगा कि जब आप ए क्रॉस बी
और फिर बी क्रॉस ए करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो सिर्फ सेम ही आएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का फाइंड करते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं नेचर में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अलावा अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स उसको लगती है। टॉर्क एग्जांपल है, हम नेक्स्ट वीडियो में टॉर्क पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।